अल्लाह तबारक व ताला को तकब्बुर और गुरूर बेहद नापसंद है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब के अंदर एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह फरमाता है, तकब्बुर और किबरियाई मेरी चादर है। तो जो शख्स तकब्बुर और गुरूर करता है वो मुझसे मेरी चादर छीनना चाहता है और ऐसे शख्स को मैं आखिरत में ज़लील करूँगा। तो अल्लाह तबारक व ताला के जो बंदे हैं वो कभी तकब्बुर नहीं करते, वो कभी गुरूर नहीं करते। अंबिया और औलिया का तरीक़ा ये रहा है कि वो आजिज़ होते हैं, उनके अंदर इनकिसारी होती है, उनके अंदर तवाज़ु होती है। वो ख़ुद पसंदी में मुब्तला नहीं होते, उजुब में मुब्तला नहीं होते, तकब्बुर में कभी भी वो मुब्तला नहीं होते। एक बादशाह का वाक़या है, जो बलख का सुल्तान था, वो बहुत ही आजिज़ और इनकिसार बंदा था। उसका एक मामूल था कि वो जब भी सलातीन के साथ बैठता, दूसरे ममालिक के जो सलातीन और वज़रा यानी बड़े लोगों की जब भी महफ़िल में बैठता तो वो बारी बारी जो है ना उस महफ़िल से उठकर एक मखसूस कमरे के अंदर चला जाता और दूसरे जो सलातीन थे और वज़रा थे उसके इस अमल से हमेशा तजस्सुस में रहते कि ये जो सुल्तान है ये बार बार हमारे महफ़िल के दरमियान उठ के एक कमरे में क्यों चला जाता है। तो उन सलातीन ने इस बादशाह के, सुल्तान के नौकर और ख़ादिमों से पूछा कि तुम इसके बारे में जानते हो, आखिर इस कमरे के अंदर कौन सा ख़जाना है कि ये बादशाह जो है ना बार बार उसके अंदर चला जाता है। यहाँ तक कि उस कमरे, उस हाल के बाहर जो खुद्दाम खड़े थे उनसे भी उन सलातीन ने पूछा और सब ने कहा कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ये ऐसा राज है जो सिर्फ़ ये सुल्तान बादशाह ख़ुद जानता है, हमें इसके बारे में किसी को नहीं बताया उसने और फिर ये अंदर किसी को नहीं छोड़ता है। इस कमरे के अंदर आज तक कोई नहीं गया है, हम सिर्फ बाहर खड़े होते हैं और इसकी खिदमत के लिए हाज़िर रहते हैं। तो सलातीन को काफ़ी तजस्सुस हुआ कि आखिर इस कमरे के अंदर कौन सा ऐसा ख़जाना है कि ये बादशाह जब भी हमारी महफ़िल में बैठा होता और दरमियान में जो ना उठ के चला जाता है और उस कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाता है। तो एक दिन यूं ही महफ़िल में बैठे बैठे उन सलातीन ने जो है इस बादशाह को कसम दी कि तुम्हें हम अल्लाह की कसम देते हैं, आज हमें इस कमरे के बारे में बताओ। तो उस बादशाह ने कहा कि मैं इस राज को खोलना नहीं चाहता था, बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कसम दी है तो चलें, मैं तुम्हें इस कमरे में लेकर चलता हूँ और इस राज के बारे में तुम्हें आगाह करता हूँ। तो कहते हैं कि वो बादशाह उनको उस कमरे में लेकर गया। अब वो जो दूसरे सलातीन थे उन्हें इस बात का तजस्सुस हो रहा था, ख़यालात दिल में अजीब अजीब गुज़र रहे थे। उनके दिल में ये ख़यालात, एक सवालात का तूफ़ान उभर रहा था, यानी वो अपने ज़हन में मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर बैठे हुए थे कि इस कमरे के अंदर सोना चांदी जैसा ख़जाना होगा, हीरे और जवाहिरात जैसा ख़जाना होगा, मुमकिन है बहुत सारा सामान ख़जाना इसने इस कमरे हाल के अंदर जमा कर रखा हो और इसकी इस अज़ीम सल्तनत का यही वजह है कि इसके अंदर बहुत सारा ख़जाना होगा। तो कहते हैं कि वो बादशाह उसने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर जब वो सलातीन दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मुकम्मल जो है वो कमरा बंद था, लेकिन एक दूसरे कोने में अगली दीवार में, पीछे वाली जो दीवार थी उसमें एक और दरवाज़ा है, उस पर भी ताला है। वो बादशाह आगे बढ़े, उसने उस दरवाज़े को भी खोला। अब जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो ये भी कमरा बिल्कुल खाली था। तो सब ने देखा मुमकिन है इसको भी आगे कोई दरवाज़ा होगा और अंदर दूसरे कमरे के अंदर कोई ख़जाना होगा। तो उन्होंने फ़ौरन जो है नज़रें दीवारों पर दौड़ाई कि दरवाज़ा देखें, लेकिन इस कमरे को कोई दरवाज़ा भी नहीं था, लेकिन कमरा पूरे का पूरा खाली था। एक कोने में कोई चीज़ लटक रही थी और ये बादशाह सीधा गया, उस लटकी हुई चीज़ के नीचे खड़ा हो गया। तो असल में वो एक गुदड़ी जो है वो लटकी हुई थी, जो फ़कीरों का खिरका और लिबास होता है, वो एक कोने में लटक रहा था और वो बादशाह इसके नीचे खड़े होकर उसने सलातीन को बताया कि मेरा राज यही है
اور میں بار بار تمہاری محفل سے اٹھ کر اسی کو دیکھنے آتا ہوں۔ تو دوسرے سلاطین نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کون سا راز ہے، اس میں کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں ذرا مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ تو اس بادشاہ نے بتایا کہ کسی زمانے میں جو ہے ایک پینو فقیر تھا اور اس طرح کی گودڑی پہن کر میں گھوما کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزت دی اور اللہ نے مجھے ایک سلطنت سے نوازا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ کی مرضی ہے جس کو بادشاہی سلطنت دے دے، جس سے وہ سلطنت یا ملک چھین لے۔ تو اللہ نے مجھے عزت سے نوازا اور سلطنت عطا کی۔ تو جب بھی میں سلاطین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میرے نفس میں ایک عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، ایک طرح کا تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر میرا نفس جو ہے اس بات پر اتراتا ہے کہ تو جو ہے نا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس عالی شان عزت کے اندر ہے اور بادشاہ سلاطین کے محفلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہاں چلا آتا ہوں اور اس گودڑی کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہی نفس سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ تیری اصل یہ ہے، بس عزت ہے تو اس مالک کی ہے جس نے تجھے عزت سے نوازا، ورنہ تیری اصل اور تیری اوقات یہ ہے۔ تو میں اپنی اصل کو یاد کر کے دوبارہ تکبر اور اس غرور کے حصار سے نکل جاتا ہوں اور اس طرح میرے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر کتنا بڑا سبق ہے کہ ہمیں جب بھی اس طرح تکبر آئے، اپنے اندر میں اس طرح کی سوچ پیدا ہو جس سے ہم خود کو بڑا سمجھیں، جس سے جو ہے نا ہمارے اندر ایک جو ہے خود پسندی، ایک انا پیدا ہو، تو فوراً ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میری اصل کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ میں مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا، ایک انسان ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے ایک خون کے گندے قطرے سے جو مرد عورت کے میلاب سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ نے مجھے ایک اچھا انسان پیدا کیا۔ تو حقیقت میں میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جس نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ رکھیں گے، یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں گے، اپنی اصل کی طرف توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کو تکبر اور غرور سے بچائے۔